हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त होस्ट विशाल सक्सेना स्प्रेडिंग हैप्पीनेस में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपका मोटिवेशनल मैनिफेस्टेशन कोच और बिजनेस डेवलपमेंट गाइड हूं। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ब्लेसिंग और कर्सेस। दुआएं या बद्दुआएं हमारी ज़िंदगी पे कैसा असर करती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगर अच्छा लगा पूरा वीडियो देखने के बाद हमें थम्स अप दीजिए और अगर कोई सजेशंस है वो भी लिखिए। तो दोस्तों, जैसे कि आज मैंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग एंड कर्सेस कितना इम्पॉर्टेंट रोल करती हैं प्ले, वो हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कि हम इस टॉपिक में आगे बढ़े तो हमें अब एक काम सबसे ज़रूरी करना चाहिए कि हमें ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी बॉडी दी है, इतनी अच्छी सोल दी है एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु आर अराउंड अस। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें हमें कैसे अपने ब्लेसिंग और कर्सेस को कंट्रोल करना चाहिए। देखो दोस्तों, ब्लेसिंग्स जो ऐसी होती है वो दिल से निकलती हैं। अगर कोई काम आप अच्छा करें तो लोग आपको ब्लेस दिल से करते हैं, खुश रहो और तरक्की करो, दुनिया में नाम रोशन करो। ये सारी ब्लेसिंग्स दिल से निकलती हैं जब आप किसी को दिल से दुआ देते हैं और कोई आपके लिए अच्छा काम करता है। तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं, ये आपकी यूनिवर्स में जाती हैं। एक आपकी अपनी पॉजिटिविटी भी बढ़ाती है क्योंकि आप अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और दूसरे बंदे का इमोशनल और माइंड भी बड़ा इक्वली उसके आगे चलता है क्योंकि वो भी इनटेक कर रहा है, रिसीव कर रहा है आपकी ब्लेसिंग और आपके दुआओं को अच्छी तरीके से। तो वो जो ब्लेसिंग्स हैं उसकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करती है। तो जब आप किसी को ब्लेस कर रहे हैं तो दिल से ब्लेस कीजिए, तो दूसरा बंदा भी उसको रिसीव करता है और उसकी अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ भी होती है थ्रू यूनिवर्स। राइट, आपने ब्लेसिंग दी, वर्ड्स में लिख के दी, वर्ड्स में दी या बोल के दी या जैसे भी करके दी है, वो आपकी एक ब्लेसिंग्स चल रही हैं। उसी तरीके से कर्सेस भी होते हैं, बद्दुआएं भी काम करती हैं। तो बद्दुआएं भी दिल से दी जाती हैं, जैसे ब्लेसिंग दिल से दी जाती है, बद्दुआएं भी दिल से दी जाती है। जब बद्दुआएं दिल से दी जाती हैं उस टाइम वो और तेज़ी से काम करती हैं क्योंकि आदमी बहुत सैड मूड में होता है और वो आपको बद्दुआएं देता है। लोग बाग कहते हैं कि बद्दुआएं नहीं लगती, कभी कोई कहता है कि पेरेंट्स की बद्दुआ नहीं लगती या किसी की नहीं लगती, सबकी बद्दुआएं लगती हैं। यूनिवर्स को नहीं पता कौन फादर है, कौन मदर है, कौन बच्चा है, कौन बेबी है। वो सिर्फ जानते हैं जो वर्ड्स आपने दिए हैं वो वर्ड्स यूनिवर्स में जाते हैं और वापस आपके पास आते हैं। वो एनर्जी फ्लो के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ इमोशनल फ्लोज नहीं हो रहे कि आपके रिलेशन फ्लोज नहीं कर रहे हैं आपके लिए। वो जो आप भेज रहे हैं वो यूनिवर्स रिसीव कर रही है और वापस नीचे भेज रही है उसी बंदे को। उस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप कर्सेस भी देते हैं, जो आदमी कहते हैं कि कर्ज देते हैं, वो भी दिल से दिए जाते हैं और वो भी उस आदमी के वही इमोशन, वही इन रिसीविंग करना शुरू कर देता है। जब वो रिसीव करता है, एक आपकी भी नेगेटिविटी बढ़ी क्योंकि आपने किसी को बद्दुआ या कर्ज दिया है, उस बंदे की भी नेगेटिविटी बढ़ी क्योंकि उसने उस बद्दुआ और कर्सेस को अपने अंदर रिसीव किया है, तो उसके इमोशंस भी हिले हुए हैं। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ उसको अवॉइड करें, किसी को कर्सेस देना। और किसी को डांटना भी है अगर आपको ज़िंदगी में, तो डांटे भी इस तरीके से कि उसको वो डांटना भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। सपोज़ कोई काम नहीं कर रहा, आराम कर रहा है, तो आप उसे बड़े आराम से कहिए, भाई साहब आप तो राजा महाराजा हैं, आपसे कैसे काम होगा, काम तो हम लोग ही करेंगे, आप तो आराम कीजिए। तो आप उसको एक तरीके से डांट भी रहे हैं और एक तरीके से उसको आप समझा भी रहे हैं कि आप राजा हो। ठीक है, तो आप पॉजिटिविटी क्या हो रही है यूनिवर्स की कि आपने बोला कि आप राजा हो। ठीक है, आपसे कैसे काम होगा, तो वो माइंड टेक करता है कि मैं राजा हूँ और उसकी हैबिट्स वो गैदर करना शुरू करता है। हो सकता है वो आगे चल के वो अपनी ज़िंदगी में एक एक लेवल ऊपर जाएगा। तो आपकी जो बने बद्दुआ हैं या कर्सेस हैं वो उसके लिए बड़ा फेवरेबल हो जाती हैं। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर रहा तो आप उसको ये मत कीजिए कि एग्ज़ाम में अच्छा क्यों नहीं किया, ये कैसे लाया, ये परसेंटेज क्या लाया, ये आपके ग्रेड्स क्या हैं, कुछ नहीं। आप और अच्छा कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप और कर लीजिए। तो अगर आपने 10 घंटे पढ़ाई करी, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए थे, आप 15 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, आपके और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ें अब माइंड आपकी डेवलप करता है, आपके इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आप सोचने पे मजबूर होते हैं। हालांकि आप डांट रहे हैं मगर इन अ पॉजिटिव सेंस। सो जो कर्सेस हैं, अगर आप पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढ के उनको दें तो उससे उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है जिसके सामने वाले की, और यूनिवर्स जो है उस चीज़ों को लेके एनर्जी फ्लो के साथ आप ही को देती है। तो वो जो पॉजिटिव वर्ड्स आप अपनी ज़िंदगी में सोचें और किसी को बोलना चाहें, अगर डांटना भी है तो उसको बोलना चाहें इस तरीके से कि वो डांटना भी लगे, साथ में वो पॉजिटिव फ्लो ऑफ स्टेटमेंट भी हो। जब ये दोनों चीज़ें साथ होंगी तो आपका जो बंदा जिसको भी आप कर्सेस दे रहे हैं या बदुआ दे रहे हैं वो पॉजिटिवनेस में चली जाएंगी, वो ठीक भी होगा और उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ भी होगी।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज से आप एक काम कीजिए, जिसको भी कुछ कहना है उसके लिए कोई पॉजिटिव फ्रेज ढूंढिए, फिर उनको समझाइए। उससे आपका भी और उनका भी, दोनों का पॉजिटिव अप्रोच ज़िंदगी की तरफ होगा। तो से नो टू कर्सेस इस टोटली आप बना कर दीजिए, किसी को कर्सेस मत दीजिए, किसी को बद्दुआएं मत दीजिए। डांटना है तो पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ डांटिए। तो आई एम 100% श्योर दोनों की डेवलपमेंट होगी। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हम आपको नया वीडियो लेके जल्दी फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।